हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। मैं प्राची आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप कोई भी जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये फाउंडेशनल आपका ये कॉन्सेप्ट है जिससे काफ़ी सारे आगे आपको पनिशमेंट समझने में आसानी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की। तो IPC में या फिर आपके स्टैट्यूटरी लॉज जो है उसमें हम लोग कई बार देखते हैं कि पनिशमेंट्स जो है आपको लगेगा कि इसमें बहुत सीवियर पनिशमेंट है, कहीं आपको रिफॉर्मेटिव टाइप का पनिशमेंट नज़र आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि क्रिमिनल को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो सिनर है उनको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके हम लोग बैकग्राउंड या फिलोसफिकल थ्योरीज में जाके देखते हैं, समझते हैं कि हमारे जो पनिशमेंट है, हमारे जो IPC के पनिशमेंट्स हैं या फिर अभी और ऑर्डिनरी लॉज के जो पनिशमेंट है वो किस थ्योरीज के ऊपर, किन थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है, उसका फिलोसफिकल एंगल क्या है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे ये 5 थ्योरीज के बारे में जो कि रिकॉग्नाइज्ड है वेरियस जूरिस्ट एकेडमिशियंस के द्वारा, कि जिसको माइंड में रखते हुए फ्रेमर्स जो है स्टैट्यूटरी लॉज के या फिर जो आपके लॉज जो गवर्न होते हैं उसको बनाने के समय में उनके दिमाग में क्या थ्योरी होता होगा, इसके बारे में थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपका थ्योरी है वो है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है वो क्राइम को ऐसा एज क्रिमिनल को एज अ डेटरेंट के तौर पर पनिशमेंट देने की कोशिश करता है। इसके हिसाब से डेटर का मतलब क्या होता है, डराना, ठीक है, डर पैदा करना। तो इस डेटरेंट थ्योरी में क्या होता है कि आप क्रिमिनल जो क्राइम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरीके का पनिशमेंट दीजिए कि उनसे दोबारा क्राइम ना हो, और दूसरी तरफ वो एक तरीके का सबूत बने उन लोगों के लिए, एक तरीके का वो एक जो है परिचायक बने उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा करने का सोचते हैं। एक तरीके का उनको डर पैदा हो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अंजाम ये होगा। तो ये है आपका डेटरेंस थ्योरी। तो आप काफ़ी सारे, जैसे अगर आप देखें कि मर्डर का पनिशमेंट क्या है, 302 में मर्डर का पनिशमेंट है डेथ भी हो सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो अगर आप सीवियर क्राइम लाइक मर्डर करते हैं तो उसका पनिशमेंट क्या है, उसका पनिशमेंट आपको डेथ मिल रहा है। तो एक तरीके का डेटरेंस क्रिएट करता है। ग्रीवियस हर्ट है, अगर आप किसी को हर्ट करते हैं, ग्रीवियसली हर्ट करते हैं, तो उसका पनिशमेंट क्या है, 7 years इम्प्रिजनमेंट है। तो आप ऐसे ही किसी को जाके मार नहीं सकते, ऐसे ही आप किसी को ग्रीवियसली हर्ट या उसका मर्डर नहीं कर सकते। वहीं आप अगर सोचिए कि मर्डर का अगर पनिशमेंट 1 रुपया फाइन होता तो ये क्या होता, ये एक तरीके से जो क्रिमिनल है उनके माइंड में डर पैदा नहीं होता। वो क्या करते कि इसको एक तरीके से लीवे की तरह यूज़ करने लगते और क्राइम कमिट करते। तो ये इसीलिए डेटरेंट थ्योरी का कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे क्रिमिनल लॉ में। आपको इन सारे थ्योरीज का मिक्सचर मिलेगा। तो हम लोग मल्टीपल थ्योरीज के मिक्सचर को यूज़ करते हैं और सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एज ऑफ द क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, उनके बिहेवियर, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए और क्राइम के तरीके को देखते हुए यूज़ कर सकते हैं कि किस थ्योरी को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि एन आई फॉर एन आई एंड आई फॉर एन आई। अगर कोई, ये जो है एक तरीके से ये आपके प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जो ओल्ड, जहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, तो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का यूसेज जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता था। तो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि एन आई फॉर एन आई, मतलब अगर किसी ने चोरी किया है तो उसके भी घर में चोरी करे। तो इस टाइप का पनिशमेंट वो इन्फ्लिक्ट करते थे। हालांकि रिट्रिब्यूटिव थ्योरी को कहा जाता है कि ये बहुत ही रिग्रेसिव काइंड का थ्योरी है और इसके ऊपर पनिशमेंट जो है वो बेस्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का मतलब है कि एन आई फॉर एन आई, अगर आप एन आई फॉर एन आई करते रहेंगे तो इट विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वन डे। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ गिविंग द पनिशमेंट। द थर्ड इज प्रिवेंटिव थ्योरी। हमारा जो होल प्रिजन सिस्टम है ये इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। प्रिवेंटिव थ्योरी का मतलब है कि जिसने क्राइम किया है उसको प्रिवेंट करना है कि वो, क्योंकि देखिए कोई भी क्रिमिनल है ये क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट करता है, तो हमको सोसाइटी को भी बचा के उस क्रिमिनल से रखना है। तो प्रिवेंटिव थ्योरी इस थ्योरी ये कहता है
कि ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए कि जो क्रिमिनल है उसको प्रिवेंट किया जा सके कि वो आगे इस तरीके का क्राइम ना करे। तो हम उसको क्या करेंगे, तो उसको जेल में बंद कर देंगे, उसको पनिशमेंट देंगे। तो ये क्या हो गया, ये प्रिवेंटिव थ्योरी का आपका आइडिया हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सपिएटरी थ्योरी। एक्सपिएटरी थ्योरी का मतलब क्या होता है कि पश्चाताप करना। हिंदी में हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं पश्चाताप करना। तो पहले की सोसाइटी में क्या होता था कि जो सिनर होते थे या जिन्होंने क्राइम किया है, अगर ऐसा माना जाता था उन लोगों के द्वारा कि अगर फिलोसफिकली अगर उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि उनसे वो गलती से वो गलत से क्राइम हो गया है और वो इस बात को बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को हम पनिशमेंट नहीं देंगे। तो ये एक्सपिएटरी थ्योरी है। लेकिन दिस इज नॉट एट ऑल नाउ-अडेज दिस इज नॉट द वे ऑफ गिविंग पनिशमेंट। वी डू नॉट वर्क इन दैट डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी हो गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वी कैन हेट द सिन। वी कैन मतलब हम पाप से, जो पाप करते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनसे हम हेट कर सकते हैं, लेकिन सिनर से हेट करना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्योंकि हर क्रिमिनल को अगर आप देखेंगे तो अगर उसके सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, बिहेवियरल पैटर्न, फैमिली बैकग्राउंड, एज, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, ये सारी चीज़ों को अगर हम मिला के देखें तो हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली हर क्राइम के पीछे कॉज होता है। तो हम क्यों ना उस कॉज को, हम क्यों ना उस क्रिमिनल को इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे, इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे रिफॉर्म करने का कोशिश करें। क्योंकि हम अगर पास्ट सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर अगर अपना पनिशमेंट को देते हैं, उसको पनिशमेंट को मतलब उस थ्योरी के बेसिस पे, पास्ट के उसके कर्म के बेसिस पे उसके पनिशमेंट को आधार बनाते हैं, तो उसको फ्यूचर में हम क्या करेंगे, रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पनिशमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि हम फ्यूचर के बारे में सोचें, पास्ट के बारे में ना सोचें, और फ्यूचर में उसका क्या वो किस तरीके से उसको रिफॉर्म किया जा सकता है ताकि वो मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी का एक पार्ट बने और एक रिफॉर्म्ड सिटीजन बने। एक क्रिमिनल, अच्छे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का यही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसमें आप देखिएगा जुवेनाइल्स के जो छोटे बच्चे होते हैं, जुवेनाइल्स होते हैं, ठीक है, जुवेनाइल एडोलसेंट्स या जुवेनाइल्स होते हैं, उनको रिफॉर्म करने का कोशिश किया जाता है। क्योंकि वो ऐसे एज में होते हैं जो कि आप कहते हैं ना कि घड़ा है, जिसको किस तरह से मोल्ड करेंगे उस तरीके से वो बनेंगे। क्योंकि वो इस तरीके के समाज में, ये एक तरीके का हमारे एंड पे भी ये रॉन्ग है कि वो इस तरीके के बन गए हैं। तो उनको किस तरीके से रिफॉर्म करना, ये एक जिम्मेदारी क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का भी है। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो काफ़ी हद तक इंडियन लॉ में अप्लाई किए जाते हैं। जुवेनाइल्स के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे लोगों के ऊपर जिसको रिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, जैसे हार्डेंड क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, हार्डेंड क्रिमिनल्स को रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बेसिस पे हम लोग उनको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म कर नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे जो वुमेन ऑफेंडर है, चाइल्ड ऑफेंडर है, इन लोगों को रिफॉर्म किया जा सकता है, इन लोगों को बदला जा सकता है, इनके माइंड को चेंज किया जा सकता है थ्रू योगाज, थ्रू मेडिटेशन, या फिर डिफरेंट स्किल्स सिखा के उनको अच्छा चीज़ सिखा के, अच्छे लाइवलीहुड में रख कर जीने का तरीका और सलीका सिखाकर उनको ज़िंदगी में वापस उस अच्छे काम की ओर लाया जा सकता है। तो ये है आपका डिफरेंट थ्योरीज जिसके ऊपर हमारा पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइबली बेस्ड है। आईपीसी की धारा सेक्शन 53 में आपको फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स दिए हुए हैं। तो उसमें आप जो आईपीसी के और अन्य प्रोविजंस में देखते हैं तो देखेंगे कि आपको किस तरीके का मिक्स ऑफ थ्योरीज के बारे में मिलेगा। इन थ्योरीज को आप उसमें पुट करके अपने प्रिंसिपल्स को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।